बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ज्ञानं शरणं गच्छामि, शांतं शरणं गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि। अपने आप की शरण में चले जाना। बुद्धम शरणं गच्छामि। गीता का पहला लाइन भी यही है, आत्मज्ञानी बन जाओ। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही बता रहे हैं, स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही वो ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तो योद्धा हूं, तो तुम्हें क्या बनना है, युद्ध करने से पहले क्या सीखना है तुम्हें। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध बनना सीखना है, अपनी ही शरण में जाना सीखना है। अपनी ही शरण में जाने का मतलब, अपनी ही शरण में जाने का मतलब है कि आत्मज्ञानी बन जाओ। तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तुम अपने सामने वाले को जब तक आत्मा नहीं जानोगे, तब तक तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। तुम अपने आप को, अपनी ही आत्मा को नहीं समझने लगोगे, तो तुम सही धर्म का पालन कैसे कर सकते हो। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, पहले बुद्ध बनो, धर्मम शरणम गच्छामि, और फिर तुम्हें धर्म स्वतः ही आ जाएगा। जब तुम अपने ही शरण में समर्पित हो जाओगे, तो तुम धर्म को सीख जाओगे, तुम धर्म का पालन करना सीख जाओगे। संगम शरणम गच्छामि, तुम्हें दूसरों के साथ रहना आ जाएगा। जैसे तुम अपने साथ रहते हो, ऐसे ही तुम धर्म का पालन करते हुए दूसरों के साथ रहना सीख जाओगे। संगम शरणम गच्छामि, पेड़ों के साथ कैसे रहना है, चींटी के साथ कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, सगे संबंधियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। फिर ज्ञानम शरणम गच्छामि, और जब तुम दूसरों के साथ रहना सीख जाते हो, धर्म के साथ रहना सीख जाते हो, तब तुम स्वयं में ज्ञानी बन जाते हो। इन 4 लाइनों में जो पत्री सर ने गाई, इसमें पूरा गीता का सार है, स्टेप बाय स्टेप। ज्ञानी बन जाना, ज्ञानी बनने का मतलब, जैसे हम बैठे बैठे कभी कभी मुस्कुराते रहते हैं। हमारा बच्चा अगर किचन में जाके और कुछ सीखता है, वो कहता है कि आज तो मैं सैंडविच बनाऊंगा, तो हम मुस्कुराते रहते हैं बैठ के दूर से कि अच्छा बनाएगा, अभी थोड़ा खराब करेगा, थोड़ा कच्चा बनाएगा, फिर पकाएगा। एक बार नहीं, वो कहेगा कि नहीं मम्मा आज तो कच्चा बन गया, चलो फिर ट्राई करेंगे। हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान है, हम वो समझते हैं। हम इतनी सी बात को समझने लगते हैं कि अभी बच्चा शुरुआती उसमें कुछ सीख रहा है, उसके बाद वो सीख जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि सैंडविच किस तरीके से बनाए जाते हैं, और हम बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। तो ये मुस्कुराने की जो परिभाषा है, ये तब आती है जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है, तब हम अंदर ही अंदर शांत हो जाते हैं, उथल पुथल खत्म हो जाती है। ज्ञानम शरणम गच्छामि, शांतम शरणम गच्छामि, मुनि बन जाते हैं हम। फिर कोई दिल नहीं करता बात करने का,
शांत हो जाते हैं कि ये जो संगम शरणम गच्छामि है, धम्मम शरणम गच्छामि है, वो खुद में आने लगता है। फिर हम बाहर नहीं भागते हैं, फिर हम अपने अंदर ही स्थापित होने लगते हैं। धर्म की स्थापना करना आ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब यहाँ पर इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं यहाँ पर जन्म लेता हूँ, मैं यहाँ पर योगेश्वर के रूप में आता हूँ और सबको धर्म की स्थापना करना सिखाता हूँ। क्या धर्म की स्थापना करना सिखाते हैं? ये हमारे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, जिसमें अभी हम उस कॉन्शियसनेस को जब नहीं समझते हैं, तो वो हमें इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में रहना सिखाता है कि अरे मेरे चारों तरफ तो वो ही जीवात्माएं हैं, मैं भूल गया था, मैं अंधकार में डूब गया था, मैं अधर्म में डूब गया था। अब मुझे इस अधर्म से निकलकर धर्म की स्थापना करनी है। सबसे पहले किसको स्थापित करना है? अपने आप को स्थापित करना। अपने आप को जब हम अपने भीतर ही समझने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मज्ञानी बन गया हूँ। आत्मज्ञानी बनने की पहली परिभाषा जब हम शुरू करते हैं तो कैसे समझते हैं कि जब हम दूसरों में वही लाइट देखने लगे, वही आत्मज्ञानी बनने की परिभाषा है। दूसरे किसी भी जीव में जब हम दूसरे के भीतर भी वही प्रकाश देखने लगते हैं, वही लाइट देखने लगते हैं, शरीर नहीं समझते हैं, ये प्रैक्टिस है। जब हम इस प्रैक्टिस में पूर्ण हो जाते हैं, तभी हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। परमात्मा की सीढ़ी आगे पार होने लगती है, हम परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे अभी इस आज के मॉर्निंग के मेडिटेशन में क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, शांतम शरणम गच्छामि, और लास्ट में सत्यम शरणम गच्छामि, कि मैं इस सत्य को समझ गया हूँ, सत्य का लोक में पहुंच गया हूँ। लोक में पहुंचने का मतलब, कल किसी ने व्हाट्सएप में पूछा था कि थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है। बहुत सिंपल है समझना। जब आप हमेशा हृदय से बात करेंगे, आप फिफ्थ डायमेंशन में हैं। आप प्यार से बात करेंगे, आप आत्मा समझ के बात करेंगे, वेरी सिंपल। फिफ्थ डायमेंशन कहीं जंप लगा के नहीं पहुंचना है, हमारे भीतर जंप लगना है, हमारे भीतर वो क्वांटम लीप आना है कि जब हम मन में से भटकना छोड़ जाते हैं, हम अपनी इस दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, दिल से बात करते हैं, तो फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन, सेवेंथ डायमेंशन, सत्यलोक, तपहलोक अपने आप पहुंच जाते हैं। वो पहुंचना नहीं होता है, वो अपनी स्टेजेस होती हैं। थोड़ा सा लालच में फंसे नहीं तो सेकंड डायमेंशन में चले जाएंगे, थर्ड डायमेंशन में चले जाएंगे। ये स्टेजेस बदलती रहती हैं। और जब आप दिल से बात करते हैं, आप दिल से अपने साथ जुड़े रहते हैं, दूसरों को कनेक्ट करते हैं, दूसरों को अपने सर्कल में ले लेते हैं, तब आप फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप के भीतर उस धर्म की स्थापना करना है। धर्म को स्थापित करने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी इतना मोटा वर्ड ऐसे बहुत भारी भरकम मत समझिए।
बस इतना समझे कि मैं स्वयं में कॉन्शियसनेस हूँ, मेरे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस लिपटी हुई है, मैं उसी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। बस ये बात याद रखनी है, बार बार याद रखना है। इससे ज्यादा और क्या ज्ञान चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए इससे ज्यादा, और क्या नॉलेज चाहते हैं हम, क्या चाहिए? बस अब तो प्रैक्टिस करना है। सारा सामान हमारे पास है, हमें चारों तरफ सारा सामान मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है, कॉन्शियसनेस मिली हुई है, परिवार के साथ हम रह रहे हैं, खाना पीना हमें मिल रहा है, बाहर का नेचर हम देख रहे हैं, और कौन सा सामान चाहिए? बस एक ही सामान बाकी है, वो है अपने आप के साथ जुड़ना। बस यही जरूरत है। भटक भटक कर बहुत लंबा खींच दिया है, और अभी जो ये कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो अभी आने वाले समय में, जैसे उस दिन सतयुग लाइट एज के बारे में विनीता मैम ने भी बताया, और मास्टर्स भी बताते हैं, लाइट एज का मतलब है कि यू आर नाउ एंटर इन द लाइट एज। लाइट मीन्स प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पर थोड़ा सा भी अगर हम अपने मन को भटका देंगे तो हम फिर से नीचे डार्कनेस में चले जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है समझने वाली, और इसीलिए मेडिटेशन के माध्यम से हम उस जागृत अवस्था को प्राप्त करते रहें। भूल जाएं तो फिर से याद कर लें, और भूल जाएं तो फिर से हम आंख बंद करके एक झटके में फिर से हम 5th डायमेंशन में पहुंच जाएं। फिर से वही रोशनी ही रोशनी अपने भीतर देखने लगे, वही जो कॉन्शियसनेस है, जो हमें सभी के स्वरूप दिखाती है, वो कॉन्शियसनेस सबके भीतर समाई हुई है। ये हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज हमने धर्म और अधर्म की परिभाषा को बहुत ही साधारण तरीके से समझ लिया कि जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, जब हम अपने आप को अपने भीतर आत्मा में स्थापित कर लेते हैं, तब हम धर्म की पालना करना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि मैं अपने सामने वाले में भी वही कॉन्शियसनेस देखना शुरू कर देता हूँ। यही बात भगवान श्री कृष्ण पहले पेज पर अर्जुन को बता रहे हैं कि धर्म युद्ध शुरू करने से पहले तुम अपने आप को योद्धा के साथ साथ तुम आत्मज्ञानी बनना सीखो। और लगभग 14 अध्याय तक वो यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझाते रहते हैं कि तुम आत्मज्ञानी बन जाओ अर्जुन। जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं बनोगे, तुम दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार ही समझते रहोगे, और फिर तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। इसीलिए पहले तुम आत्मज्ञानी बनना सीखो। तो ये हमारा शुरुआत में गीता का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है कि आत्मज्ञानी बनो। बुद्धम शरणम, अपनी ही शरण में जाओ और एंजॉय करो।